मेरे साथ इस समय एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो समय समय पर बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और पिछले साल 6 वर्षों के बाद इन्होंने मैट पर वापसी की और अब इन्होंने एक ऐसा फैसला किया है जो जिसको आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आइए सुनते हैं संग्राम सिंह के मुंह से कि आखिरकार ऐसा क्या बड़ा फैसला है जो इनके जो जितने भी फैंस हैं वो भी हैरान परेशान हो गए। संग्राम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। और फैसला क्या है वो आपका, जरा सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ही अपने खुद जो है इसका खुलासा करें। फैसला ये है कि हम रेसलिंग से एमएमए में डेब्यू कर रहे हैं। मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट फाइट्स में ये वन ऑफ द इतना बड़ा फैसला आपने, और आपको पता है कि इसमें तो जान भी जा सकती है और भी खतरे ही खतरे हैं, जोखिम ही जोखिम है। देखिए क्या है कि एमएमए आजकल बहुत ऑन ग्रोइंग स्पोर्ट्स है और रिस्क को रिग्रेट होना तो हमेशा रिस्क को चुनो, फिर रिग्रेट नहीं रहेगा कम से कम। और एक वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। तो मेरा ये मानना ये है कि जब मैं करूंगा तो मैं ढेर सारे बच्चों को वन ऑफ द उनको एक रास्ता देंगे कि भैया कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आने का, कि क्योंकि क्या है कि बहुत ऑनगोइंग स्पोर्ट्स है और इसमें आज का यूथ इसको सोकर को बहुत फॉलो करता है। थोड़ा टफ तो है, मुश्किल तो है, मगर इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अब तक बच्चे कर तो रहे हैं काफ़ी, मगर क्या है कि नामचीन नेम कम है। जैसे पहले जैसे फीमेल में रितु फोगाट ने किया था और मैं फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जो ये टर्न कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मेरे इसके बाद में अगर ये सक्सेसफुल डेब्यू रहता है तो ढेर सारे बच्चे स्पोर्ट्स को अपना करियर बना लेंगे। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग क्लब चैंपियनशिप चैंपियनशिप, एक ऐसी चैंपियनशिप जो जॉर्जिया में जिसका आयोजन होना है और जॉर्जिया में आप जाकर इसका पूरा साकार रूप देना है इसको, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए ये ये गामा एक वन ऑफ द बड़ी फोर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, जो ये काफ़ी फाइट्स करते हैं। इनकी फाइट्स बहुत टफ होती है। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, आप जब गूगल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि गामा किस तरह की इनकी फाइट होती है। जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया इनके मैच खेलने के लिए, इन्होंने सब वो किया, तो मैं भी थोड़ा सा शुरुआत में हैरान था। मैंने इनका मैच देखा, सारी चीज़ देखी, तो ये तो वन ऑफ द बहुत टफ फाइट करते हैं। फिर मैंने कहा भैया मैं एमएमए कर सकता हूँ, ये आप सबकी फाइट नहीं कर सकता। और इन्होंने फिर वो करने के लिए वो तड़का लगाने के लिए, कल मुझे पता चला कि पाकिस्तानी से है। तो मैंने कहा कि तारा सिंह जी के बाद में लगता है हम ही ऐसे होंगे जो इतने पाकिस्तानी के साथ फाइट कर रहे हैं नॉन स्टॉप। तो वन ऑफ द इंस्पायरिंग है, रिस्की भी है। मैं भी बैंकॉक में था, 25 दिन इसकी ट्रेनिंग कर रहा था। क्योंकि मेथॉय है ना शायद वहां पर जो थाई मुथाई, मार्शल आर्ट जो वहां हाँ पर थाई चलती मुथाई, है। जी। क्योंकि ये 90% इसमें पहले रेसलर होते थे जो रेसलिंग में इतने सक्सेसफुल नहीं है, वो एमएम चैंपियन होते थे कई। इवन क्योंकि रेसलर गरीब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और मेरा भी फोकस ये रहेगा कि एक दो मुक्का लगे फिर नीचे लाके उसका वो कर लो, मतलब। नहीं, देखिए रेसलिंग तो आपने की हुई है, ग्रीको रोमन रेसलिंग की हुई है और आप तो हंगरी में बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत भी कर चुके हैं। 2005, 20 साल पुरानी बात है, लेकिन की तो है ही है। लेकिन अब ग्रीको रोमन से फ्री स्टाइल, या तो फ्री स्टाइल है और फ्री स्टाइल में भी मैं समझता हूँ कुश्ती तो यहाँ 70% होगी मेरे ख्याल। कुश्ती का अगर रूल देखा जाए तो कुश्ती तो 1% भी नहीं है, या फिर अच्छा। कुश्ती 100%। क्योंकि क्या है कि कुश्ती में आप पैर पकड़ सकते, कोई कुछ बोलेगा नहीं, हाथ पकड़ सकते। इसमें अगर पैर में घुसो, किसने घुटना ही कर दिया तो आपका फूट जाएगा ये। हाँ। तो इसमें बड़ा समझदारी से आपको को उठा के गिरना पड़ेगा, और इसमें कोई ब्लड आई कुछ है छुड़ाएंगे नहीं। या तो आप सबमिशन कर दो, हार मान लो, या नॉन स्टॉप चलता रहेगा मामला जब तक वो है। लेकिन इसके नियम तो है ना, 5-5 मिनट के 5 राउंड जो हमने जैसा पढ़ा है इसके पांच बारे पांच में। मिनट के 5 राउंड, राउंड तभी खत्म होगा जब तक, चाहे आप नीचे आए ऊपर आए, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। चाहे 1 घंटा बीत जाए। नहीं मतलब पूरा राउंड खत्म हो जाएगा, अच्छा, राउंड खत्म हो जाए तो उठाएंगे नहीं। पॉइंट्स तो देंगे ना इसमें आप? पॉइंट्स देंगे, स्कोरिंग करेंगे। इसमें 3 तरह के जो मुझे पता चला है। एक आप पॉइंट से जीत सकते हैं, दूसरा आप नॉकआउट जीत सकते हैं, तीसरा सबमिशन से जीत सकते हैं, सामने वाला हार मान ले। तो यही है। तो कुश्ती के अलावा इसमें मुक्केबाजी भी है, जिजित्सु भी है, लॉकिंग भी करते हैं, चॉकिंग भी करते हैं, पर वो सब तो आपने कभी किया नहीं। अब वही मैं सीखने गया था, जो थाई मुथाई है वो। अब जैसे मैंने इसका वीडियो देखा, जो अपोनेंट है ये आपकी किक मारता है, या काफी चीजें करता है। अब थाई मुथाई मैंने क्या सीखा, पंचो किक सीखने गया था मैं। मेरी आदत क्या थी कि मैं वो करता फिर मैं नीचे हाथ कर लेता, तो यहाँ पे वो पंच मारेंगे, ये करता फिर यहाँ पे मारेंगे। और उसमें तो देखो ग्लव्स पहनते थे, इसमें तो ग्लव्स होता है नहीं, इसमें तो फॉर्मेलिटी होती है हल्के से, जो बहुत टफ है। पर मुझे लगता है कि मैं नीचे आ गया, जो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि नीचे आ गया ना तो खेमे, जो अपने कुश्ती खेमे नहीं होते, हाँ हाँ। इसमें तो आपको हाथ वाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कुश्ती में तो एक हाथ देना जरूरी होता है, हम्म।
इसमें भी आप लेके बेहोश कर सकते हैं। और खेमे मेरा अच्छा दाव है, वन ऑफ द, मैं बारंदाज खेमे करता था, मगर यहाँ पे क्या कि बारंदाज तो चलेगा नहीं, बारंदाज करोगे तो आप खुद मारे जाओगे, खेमे कर सकते हो। 20 से 22 साल के बच्चे या 25 साल के जो नौजवान हैं वो भी इसमें उतरते हैं, वही इसमें उतरते हैं। वही उतरते हैं, और आपकी उम्र माफ करना 40 पार हो चुकी है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? अब देखिए जो मैं कर रहा हूँ वो मनोज जी क्या है कि वो ढेर सारे बच्चों को इंस्पायर करेगा। पहले जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया था, जब मैं इंटरटेनमेंट में गया तो ढेर सारे बात करते थे, नहीं वो तो इंटरटेनमेंट रेसलिंग कर रहे हैं, वो दूसरे कर रहे हैं। आज जो बात करते थे उनके बच्चे मेरे फैन हैं। अब जो मैं करूँगा, ये जो MMA है, MMA बहुत टफ चीज़ है, बहुत 100% वो है। अगर ये सक्सेस रहता तो मैं MMA में अपना करियर आगे लेके जाऊंगा। लेकिन मैंने देखा है कि एमएमए में कई लोग, कई रेसलर्स जो हैं उतरते हैं, किसी का चेहरा काला पड़ जाता है, किसी की आंखें काली पड़ जाती हैं। आप तो एक्टर भी हैं, तो आपको एक्टिंग में नुकसान नहीं होगा इन सब चीजों का? अब क्या करें मनोज जी, को दूसरा काम तो आता नहीं। अब ये शरीर है, चेहरा है। अब कोई वो इंजीनियर या डॉक्टर तो हम है नहीं, या बाकी चीज़ें कोई क्रिकेटर तो है नहीं कि IPL में इतनी लंबी बॉल लग जाएगी। तो ये शरीर है, इस पे मेहनत की, इस पे काम किया, इसी से खा रहे हैं, कमा रहे हैं। एक्टिंग भी तो शरीर ही है। अभी मैंने एक रिसेंटली एक बड़ी अच्छी फिल्म की है, एक बड़े रिनाउंड डायरेक्टर के साथ, किसी की बायोपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किया है उसमें। अभी मैं एक फिल्म करने वाला हूँ और एक बॉक्सर की कहानी है। मैं जो कह रहा था कि रेसलर ही कर लो, बोला नहीं रेसलर नहीं चाहिए, हमें बॉक्सर चाहिए। तो वो चीज़ें मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अब तो बॉक्सिंग भी आपका हिस्सा बनने वाला है एमएमए के जरिए। अब मैं बॉक्सिंग मैंने बहुत सीखा है, तो मैंने कहा कि भैया ये मैं फिल्म करूंगा या किसी का, ये तो आपको फायदा हो गया कि बॉक्सिंग कर रहे हैं हम। तो क्या है कि इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इंडिया में दो चीज़ बहुत चलती है, क्रिकेट या एंटरटेनमेंट। बाकी स्पोर्ट्स अभी आ रहा है, हम जान रहे हैं कि अमन ने मेडल जीता, मनु ने मेडल जीता, उन्होंने मेडल जीता, मगर एक साल के बाद फिर नहीं जानते। अब पिछले ओलंपिक किसने मेडल जीता था, आप और मैं तो बता देंगे। कोई इवन स्पोर्ट्स का जो ज्ञाता वो भी नहीं बता पाएगा कि भाई किसने मेडल जीता था, क्योंकि वो सेल्फ लाइफ कम है। देखो जो खिलाड़ी जो जीता, जो लड़का लड़की, वो 100 करोड़ का इंसान बन जाता है, 50 करोड़ का, मगर फिर वो सेल्फ लाइफ उसकी कितना रख पाता है, वो मुश्किल है। अभी दुबई में जो मुकाबला हुआ था, मुझे याद है, जब आपने वापसी की थी, आपकी कमबैक बाउट थी, मैं भी उसका साक्षी बना था। तो उसमें आपने एक रुस्तमे सियालकोट को हराया था, एक रेसलर को जो आपसे वजन में बहुत ज्यादा था। ये जो रेसलर है ये भी पाकिस्तानी है। ये क्या आपकी चॉइस होती है कि जॉर्जिया में जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप, उन्होंने एक पाकिस्तानी रखा है आपके सामने? हमारी तो चॉइस कुछ भी नहीं है। जब वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे ना कि उनकी इस गामा को फायदा हो, उनके स्पॉन्सर्स को फायदा हो, इस स्पोर्ट्स को फायदा हो। तो आप अपने अपोनेंट के बारे में भी जरा साथ साथ बता दीजिएगा। इसीलिए उन्होंने राइवलरी रखा है। और मुझे कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे पता चलता कि भाई अगर आप मैच खेल रहे हैं, अभी मुझे जहाँ तक मेरा ये था, वो तीन कंट्री के फाइटर थोड़ा सा वो हो रहे थे, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, एक कंट्री का और। तो फिर वो उनका डिसाइड रहता है कि भाई आप फाइनल करो या नहीं करो। इवन मैं पहले एक बहुत बड़े पाकिस्तानी एक रिनाउंड बॉक्सर से खेलने वाला था, जो ओलंपिक मेडलिस्ट भी है पहले का, मगर उसने फिर किसी कारण से बैकआउट कर लिया। अच्छा ही हो गया ना आपके लिए तो। नहीं, मेरे लिए सब बराबर। देखो विनोद जी, जब जब आप मैदान में उतरते हैं ना, तो फर्क नहीं रहता। मैं हारने जीतने बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव रखता हूँ कि बस अच्छा मैच हो, किस तरीके से हम देखने वालों को या उसको उनको इंटरटेनमेंट आए और इंस्पायर हो। अब मैं मैच खेलूंगा ना, आप मुझे आज बोलो कि ओलंपिक चैंपियन से कुश्ती लड़नी है, मैं कसम से अभी लड़ूंगा और कुश्ती अच्छी लड़ूंगा। देखो मैं जीतने हारने की बात नहीं कहता, मैं उसमें चलने की कोशिश करूंगा। भले ही मेरे से 10-0 से जीते, मेरे से 2-0 से जीते, मुझे बाई फॉल करे, पर कुश्ती में आपको मजा आएगा, चाहे वो 1 मिनट चले, चाहे वो 6 मिनट चले। मेरा मानना ये, इसलिए मैं अपनी फिटनेस रखता हूँ कि जो भी काम करो वो मजा आना चाहिए पब्लिक को। तो एक पहला कदम है ये एमएमए के भारत में लोकप्रिय होने की दिशा में, जो आप खुद उतरे हैं। तो कितना चैलेंजिंग है, कितना डर लग रहा है आपको, और कितना आपको लगता है कि इसका भी और प्रचार प्रसार होना चाहिए भारत में? देखिए भारत के जो इंसान बड़े सॉफ्ट हैं, वो खून खराबा थोड़ा कम पसंद करते हैं, जी। तो इसलिए स्पोर्ट्स इतना आगे नहीं आ पाया। मगर डर तो बहुत लगता है, चाहे आप रेसलिंग करो, कुछ भी करो, जब तक आप मैट पे नहीं जाते, जब तक कुछ नहीं करते, तो आपको डर लगता है। आप बाथरूम जाओगे कई बार, तो कहेगा ना मैं नहीं डरता,